हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर कोर पेपर 12। ये कोर पेपर 12 आम आज आलोचना करवा जो रही तुम लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो परमानेंट सेटलमेंट, रयतवारी सेटलमेंट आउ गोटे देती तुम महलवारी सेटलमेंट। यही तीन टारू आज आम तीन मारिकिया जिते सब सर्ट क्वेश्चन बाहर ताको आज डिटेल्स रे आम आलोचना करवा। बुझाऊँगी ये सब बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो वीडियोटा को तुम फुल देखिबो, जदि किसी डाउट हुए मते कमेंट रे पचारिबो। तो चलो स्टार्ट करवा। तो देखो फर्स्ट कौन कहूँ, फास्ट कहूँ चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा कौन, ये जो परमानेंट सेटलमेंटा कौन थिला ना 1793 मसीह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगला, बिहार, ओडिशा रे प्रचलित होइथा भू राजस्व व्यवस्था को चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा कहा जाए। तो ये आम कौन जानिले जे परमानेंट सेटलमेंटा केबे इंट्रोड्यूस होइतला ना 1793 रे। कहा द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कौ एरिया रे? बंगला, बिहार, ओडिशा। एतिकी कथा समस्त को बुझा पड़ा जे चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा कौन। तो ये आम जानिले जे चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथाटा 1793 रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगला, बिहार, ओडिशा रे एटा प्रचलित होइतिला। तो ये एबे आलोचना करिबा ये चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथाटा कौन थिला ना एडी देखो कहूची यही व्यवस्था रे जमीदार मानकु जमीर स्थायी मालिक भाव में स्वीकृति दि जाए। तो यही परमानेंट सेटलमेंट बा चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा द्वारा कौन हुए ना यह द्वारा बा यही व्यवस्था द्वारा जमीदार मानकु माने बुझीपारछ ये गोटे मिडलमैन क्रिएट है माने ब्रिटिशर मिडलमैन तापर रहिबे तमर फार्मर माने। तो जमीदार माने जो माने जमीदार से माने होचंती मिडलमैन। तो यही व्यवस्था रे जमीदार मानकु जमीर स्थायी मालिकाना भाव स्वीकृति दिगला एवं सरकार राजस्व सर्वदा पाई निश्चित करागला। तो ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट आसिकी तुम फार्मर को पाखरु माने पैसा नेबेनी कि तांको जमी देबे नहीं। जमी काहाकू दियाजिबो ना जमी दियाजिबो तुमर एई जमीदार मानकू। जमीदार माने देबे जमी काहाकू ना तुमर फार्मर मानकू। तो एथिर जमीदार को पाखरे किए उत्तरदायी रहिबे ना तुमर एई माने ब्रिटिशर मानक पाखरे किए उत्तरदायी रहिबे तुमर जमीदार माने तांको ठीक टाइम रो नेकी राजस्व पैठ करिवे। बुझाउची। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट देखो कहूँ सूर्यास्त आईन बा सनसेट लॉटा कौन थिला। एटा देखो कहूँ चिरस्थायी बंदोबस्तर नियम अनुसार जमीदार मानकु एक निर्धारित दिनर सूर्य अस्त होगा पूर्वर सरकारी कोषागार रे राजस्व दाखल करने को पड़ूला। माने यही जो आम आलोचना कले परमानेंट सेटलमेंट बा तुम जोटा रहा कौन चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा से ही प्रथार गोटे तुम नियम थिला कौन ना सूर्यास्त आईन। ये सूर्यास्त आईन कौन थिला ना यही बंदोबस्त नियम अनुसार जमीदार को एक निर्धारित दिनर सूर्य अस्त होगा पूर्वर माने तांको राजकोष राजस्व पैठ करने को पड़ूला। माने जो डेट तुमको दि जाइए से डेट्र सूर्य अस्त होगा पूर्वर जमीदार मानक से पैठ करा पड़ूला कौन राजस्व। बुझेगा। बहुत सिंपल वे कहली तुमको बुझा पड़ी। तापर देखो कहूँ जदि से माने एथिरे विफल होते तेबे से मानकर जमीदारी नीलाम कर दि जाउथला। जदि जड़े जमीदार से तुम जो दिन को तारीख दि जाइए धार्य करी से दिन सी पैठ कर राजस्व तो पाखर मालिकाना छड़े नौले ब्रिटिशर माने। बुझीगला। एटा हूँ तुम सूर्यास्त आईन बा सनसेट लॉ। समस्त को बुझा पड़ी। नेक्स्ट देखिबा। एबे कहूँ देख चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथार दुईटी मुख्य त्रुटि लेख। यही जो चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा बा परमानेंट सेटलमेंटर दुईटी मुख्य त्रुटि कौन थिला ना यही व्यवस्था द्वारा चाषी माने संपूर्ण रूप से जमीदार को शोषणर शिकार हेले एवं जमी उपरू सेमानंकर सत्ता हरैले। फर्स्ट कौन देखिले आमे ना फर्स्ट आमे देखिलु जे एथर फार्मर माने बहुत सारा माने कृषक माने बहुत हैरान होतुले। केमिति ना यही व्यवस्था रे चाषी माने संपूर्ण रूप से जमीदार शोषण शिकार होतुले। माने मिडिल मैन जो कहली जमीदार माने से माने शोषण करथिले काहाको ना कृषक मानकू। एवं द्वितीय रे कौन कहूँ देख ना सरकार राजस्व स्थायी भाव निर्धारित होउथिबारु जमीर उत्पादन बढ़िले मध्य सरकार आय वृद्धि पाइले नाही। तो द्वितीयटा कौन कहला देख ना सरकार राजस्व स्थायी थिला जेहेतु सरकार ताकू माने गुटे स्थायी करथिले एतिक पैसा तुमको दवापाई पड़ो एतिक एरिया तुमको 20,000 कि 30,000 टंका दवापाई पड़ो जेहेतु सेटा निर्धारित होइथिला जमीर उत्पादन बढ़िले सरकार आय वृद्धि पाइला नाही। माने सरकार को तो मिलला नाही किंतु सेटा नै जाउथिले कि तुमरो जमीदार माने। बुझाउजी। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट देखो कहूँ रयतवारी बंदोबस्त प्रथा कौन थिला। एमे आमे परमानेंट सेटलमेंट विषय आलोचना कलु जोटा कि तुम रहा कौन चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा। एबे आमे आलोचना करवा रयतवारी बंदोबस्त प्रथा कौन
ନା ରୋୟତୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଏକ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ନ ରଖି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ବା ରୋୟତମାନଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତୁମର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲା, ତାପରେ ତୁମର ଜମିଦାରମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମିଡଲମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଫାର୍ମରମାନେ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ପୁରା ଢାଞ୍ଚା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ତ ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୃଷକର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ରହିଲା। ଏଠି କୌଣସି ମିଡଲମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ରହିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ରୋୟତୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଏକ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ମାନେ ଜମିଦାରକୁ ନ ରଖି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ବା ରୋୟତମାନଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ନିଜେ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ରୋୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କହୁଛି ରୋୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ତୁମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାଟା କେଉଁଠୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ଦେଖିବା ରୋୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ନା ରୋୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଦ୍ରାଜ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେନ୍ନାଇ, ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ରୋୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଏରିଆରେ ଥିଲା, ତୁମର ମାଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ 1820 ମସିହାରେ ଥମାସ୍ ମୁନରୁ ଏବଂ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ରିଡ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ତୁମ 2 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ 3 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେ ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ନା ତୁମର ଥମାସ୍ ମୁନରୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ରିଡ୍। କେତେ ମସିହାର? 1820। କେଉଁ ଏରିଆର ନା ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ଆସିଲା ଯେ ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିଲା, ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମର କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିଲା କାହାର ନା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ଆରାମସେ ତାକୁ ରଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କହୁଛି ରୋୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 2ଟି ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର 2ଟା ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମିଦାର ଭଳି ଶୋଷଣକାରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ବୁଝେଇଲି, ଆମେ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଡଲମ୍ୟାନ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମିଡଲମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ରହିଲା ନାହିଁ ତ ବ୍ରିଟିଶର ଆଉ ଫାର୍ମରଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ରହିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଚାଲିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ନା ଚାଷୀମାନେ ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜମି ବିକ୍ରି କିମ୍ବା ବନ୍ଧକ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେହେତୁ ତୁମ ପାଖରେ ମାନେ ଜମିର ପଟ୍ଟା ରହିଲା ବା ଜମିର ମାଲିକାନା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲା, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲ, ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟର 2ଟି ଭଲ ଗୁଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କହୁଛି ରୋୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ମେରିଟ୍ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଡିମେରିଟ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ କହୁଛି ରୋୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜସ୍ୱର ହାର ଅଧିକ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 60% ଥିଲା। ଖଜଣା ଆଦାୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ମହାଜନଙ୍କର ରଣଜାଲରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ହାର ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା, 50 ରୁ 60%। ମାନେ ତୁମେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାହାକୁ ନା ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଖଜଣା ଆଦାୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଫାର୍ମର କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଯେଉଁ ମନି ଲେଣ୍ଡର ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଥିଲେ, ସେଇ ମନି ଲେଣ୍ଡର ପାଖରୁ ଯାଇକି ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଋଣ ଆଣିକି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଜମିଟା ରହିବ, ଜମିଟା ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଡିମେରିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କହୁଛି ମହଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରୋୟତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ମହଲୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ବୁଝାଉଛୁ? ସବୁ ଜିନିଷର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସବୁ ଜିନିଷର ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, କେ ଜାଗାରେ କେତେ % ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ମହଲୱାରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହଲୱାରୀଟା କ'ଣ ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
सरकार जड़े व्यक्ति बा चाषी चुक्ति न करी समग्र ग्राम बा जमी सह राजस्व चुक्ति करुले। तो ये आम कौन देखिलु ना ये आम देखिलु ये कौन सी मिडिल मैन भी रहिले ना कि डायरेक्ट फार्मर को सहित भी कंट्राक्ट है ना ए ग्रामवासी सहित चुक्ति है बुझाऊँ। यही व्यवस्था रे सरकार जड़े व्यक्ति बा चाषी चुक्ति न करी समग्र ग्रामवासी सहित ये चुक्तिटा राजस्व चुक्तिटा करुले। तो महलवारी कहले पिला माने ग्राम को बुझाए। तो महलवारी व्यवस्था जो आसो तुम लिख कि तुम ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट ग्रामवासी सहित यही तुम राजस्व चुक्तिटा करते से तुम महलवारी व्यवस्था बोली कहुए। तापर देख कौच समग्र ग्राम मिलित भाव राजस्व प्रदान पर दायी रोते। यहाँ तुम पूरा गाँ माने दायी रोला गाँव मुखिया माने कलेक्शन करिकी ब्रिटिशर मानक दौले बुझाऊँ राजस्व। नेक्स्ट देख कौच महलवारी व्यवस्थार जनक किए थे। ये जो महलवारी प्रथाटा किए तुम इंट्रोड्यूस करते एवं केउं अंचल प्रचलित थिला। तो देख हॉल्ट मैकेंजी को महलवारी व्यवस्थार जनक कहुए जहाँ 1822 रे प्रस्तुत होइथिला। यही व्यवस्था मुख्यतः उत्तर पश्चिम प्रदेश पंजाब एवं केंद्रीय भारत में प्रचलित थिला। तो आम ये कौन देखिले जे ये जो महलवारी प्रथाटा किए इंट्रोड्यूस करते हॉल्ट मैकेंजी बुझाऊँ जहाँ को हॉल्ट मैकेंजी को कहुए कौन महलवारी व्यवस्थार जनक बोली कहुए। केबे एटा इंट्रोड्यूस होइतिला ना 1822 रे एटा प्रस्तुत होइतिला। यही व्यवस्था मुख्यतः उत्तर पश्चिम एवं तुम पंजाब केंद्रीय भारत जो रही किसी एरिया रे एटा तुम प्रचलित थिला कोटा ना तुम महलवारी प्रथाटा बुझाऊँ। तापर देख कौच महलवारी व्यवस्था रे महलर अर्थ कौन थिला एवं राजस्व किए संग्रह करुले ना महलवारी व्यवस्था रे महलर अर्थ हेउची ग्राम किंबा केतेक ग्रामर समूह। यही व्यवस्था रे ग्रामर मुखिया बा लंबरदार समस्त तरफ राजस्व संग्रह करी सरकार को देउथिले। तो महल जमती कि मुझे बुझेली महल हूँ तुम ग्राम को बुझाए आ ग्रामर मुखिया जहाँ सी कौच कौन लंबरदार सी तुम राजस्व संग्रह करी सरकार पाखे पैठ करुले ब्रिटिश सरकार पाखे पैठ करुले बुझाऊँ। तो तुम जानिल जे महलवारी व्यवस्थाटा कौन आ महलर अर्थ कौन। महलर साधारण अर्थ हूँ ग्राम किंबा ग्रामर समूह बुझीगला। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट देख कौच चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा एवं रयतवारी बंदोबस्त प्रथा मध्य गोटे मुख्य पार्थक्य देखाओ। एमती भी आस डिफरेन्स जनाओ एम मध्य पार्थक्य कौन था। तो आम ए चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा आ रयतवारी बंदोबस्त प्रथा मध्य पार्थक्यटा को टिके देखा। देख ये सी कहूँ चिरस्थायी बंदोबस्त जमीर मालिक जमीदार थिले एवं सरकार जमीदार को सह चुक्ति करुले। तो तुमको मु फास्ट बुझे चिरस्थायी बंदोबस्त गोटे मिडिल मैन आसिले सी होउचंती तुम जमीदार। तो जमीदार को सह से चुक्ति करुले। मात्र रयतवारी बंदोबस्त प्रथार जमीर मालिक निजे चाषी थिले एवं सरकार चाषी को सह सीधा सड़क चुक्ति करुले। एथर किसी बुझीबार नहीं जस्ट एमती ही डिफरेन्स तुम लिखो जे परमानेंट सेटलमेंट डायरेक्ट होची कौन लिंक रोला कृषक को सहित ना सेठी मिडिल मैन आसुले। किंतु जो रयतवारी कथा आसु जाउची सेतेबेले डायरेक्ट लिंक रोची कहार गवर्नमेंट आउ कृषक बुझाऊँ। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट देख कौच महलवारी व्यवस्था चिरस्थायी बंदोबस्त ठारू किपरि भिन्न थिला। ये जो महलवारी व्यवस्थाटा चिरस्थायी बंदोबस्त ठारू किपरि भिन्न थिला ना चिरस्थायी बंदोबस्त रे राजस्व सदा सर्वदा पाई स्थिर बा परिवर्तनहीन थिला। माने चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथार जोटा तुम 20,000 हो कि 30,000 हो वर्ष आरंभ जोटा माने तुम लागू करागला सेटा तुमको दवापाई पड़ुला। किंतु महलवारी व्यवस्था रे राजस्व स्थायी नथिला। माने राजस्वटा तुम महलवारी व्यवस्था स्थायी नथिला। यह समय क्रमे प्राय 20 रु 30 वर्ष रे पुनर्निर्धारण किंबा संशोधन करा जाई पारुथला। तो देखिलो डिफरेन्स कौन चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथार तुम राजस्व सर्वदा परमानेंट रोला जोटा कि से परमानेंट कहूँ। किंतु तुम जितेबाला आसीगला महलवारी व्यवस्था से प्राय 20 रु 30 वर्ष भितर एटार पुनर्निर्धारण बा संशोधन हो पारुथला बुझाऊँ। नेक्स्ट देख कौच इंग्रेज सरकार भारत में यही सब भू राजस्व व्यवस्था कहीं लागू करुले। यहाँ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे तुम ब्रिटिश सरकार बा इंग्रेज सरकार भारत में यही सब भू बंदोबस्त प्रथा कौन पाई लागू करते ना इंग्रेज सरकार निजर प्रशासनिक खर्च सामरिक व्यय एवं व्यापार अभिवृद्धि पाई एक निश्चित तथा सर्वाधिक आयर उत्स चाहूले। भारत सहजरे एवं सर्वाधिक राजस्व आदाय करने ही यही व्यवस्थार मुख्य उद्देश्य थिला।
तो ये तुम कौन बुझिल ना ब्रिटिश सरकार निजर प्रशासनिक खर्च एडमिनिस्ट्रेटिवटा जेहेतु सी ये चलते तो यू ही से पैसा नहीं खर्च करने चाहूले बुझे एवं सामरिक एवं व्यापार अभिवृद्धि निश्चित तथा सर्वाधिक आयर उत्स चाहूले माने यू पैसा नहीं सी ये ही खर्च करने चाहूले एवं भारतर सहजरे एवं सर्वाधिक राजस्व आदाय करवा ही यही व्यवस्था गुड़िकर उद्देश्य थिला माने बहुत रु अधिक राजस्व आदाय करवा ये जो परमानेंट सेटलमेंट हो महलवारी हो कि तुम रयतवारी हो तार मेन उत्स थिला बा मेन टार्गेट थिला कौन ना सर्वाधिक राजस्व आदाय करेंगे कि ना ब्रिटिश सरकार बुझे। तो पिला माने वीडियोटा को फुल देखिबो जदि तुम किसी डाउट हुए मत कमेंट रे जणैबो बुझे। तो वीडियो जदि भल लगी पिला माने गोटे लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करने जमा भी भूलबनी। थैंक्स फॉर